कि आपने अध्याय 6 में यानी कि आप जब चैप्टर 6 पढ़िएगा उसमें भी पढ़ना है कि 19वीं सदी में आरंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचार से सही मानते थे और ये जो थे भारत के थे राजा राम मोहन राय। लेकिन अंग्रेज लोग को जब ये बात बोले राजा राम मोहन राय कि ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि औरतों को मार दिया जाए, औरतों को पति के मरने के बाद वो जला दिया जाए, ऐसी कोई प्रथा नहीं है। तो इनकी बातों से अंग्रेजों था सहमत हुआ और इनकी बातों से भी विचार को सही मानते थे कि नहीं राजा राम मोहन राय जी बात जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा का पाबंदी लगा दिया गया और 1829 को क्या किया गया, सती प्रथा को पाबंदी लगा दिया, यानी कि रोक लगा दिया गया। वहाँ पे बंद कर दिया कि अब सती प्रथा, अब कोई किसी औरत को सती होने का सबूत नहीं देना है, कोई नहीं मरेगा, ऐसी बातें उन्होंने लागू कर दी। कब? 1829 में सती प्रथा पर। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रथा पर रोक जो है कब लगा? 1829 में। ये मुहिम कौन छेड़ा था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो राजनीतिक अपनाई उसे बाद के सुधार ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा पर चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। उनके बाद वह दलित देवी थे और वर्तमान रीति रिवाज परंपराओं को खिलाफ है। अब हम कोई भी बात बोलेंगे तो हमारी बातों को विश्वास कैसे करेगा? तो वो ग्रंथ जो था, ग्रंथ में ऐसे ऐसे वर्ड खोलते थे जहाँ पे महिलाओं के हित के बारे में दिया गया है, महिलाओं को किसके जो टॉपिक के बारे में दिया गया, तो उस चीज़ को पढ़ते थे। अब पढ़ने के बाद उस मुद्दे पर उठाते थे ताकि अगर हमारे बारे में कोई अगर हाथ भी उठाए तो हम ग्रंथ के बारे में डंका की चोट से बोलेंगे कि नहीं ये जो प्रथा है गलत है और हम जो कर रहे हैं वह सही है, तो हमारे पास सबूत होना चाहिए। तो क्या करते थे? ग्रंथ को पढ़ते थे और उसमें से श्लोक का वाक्य को ढूंढने का प्रयास करते थे। अब बात करते हैं कुंडों पर झूलने का त्योहार। अब यहाँ पे कुंडो देखिए, यहाँ पे कुंडा है, यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे झूला जा रहा है। ये झूलने का जो त्योहार है, ये त्योहार है क्या, ये क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे अतीत भाग 3 और ये हिस्ट्री का एनसीईआरटी। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। अब ये जो है ना, खेल तो है लेकिन खेल के माध्यम से एक चीज़ वो दर्शाना चाहता है कि कोई मजबूरी है तो हमारे अंदर कष्ट है तो हम कष्ट को कैसे झेल सकते हैं, वो अभ्यास करें। अपनी खाल में कुंडा भेदक एक झूले पर लटक जाते हैं। उनकी 20वीं सदी में पूर्वांधन ये जब यूरोपियन अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के बराबर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो उनके त्योहारों को खास तौर से आलोचना की गई और उन्हें उनकी बातों को सराहा गया। अगला क्या कहता है कि पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते हैं। अब ये लड़कियों में बांधना क्या होता है? तो राजा राम मोहन ने अपने विचार का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे, बहुत सारे छोटे छोटे बातें लिखे, पढ़ने लिखे। इनमें कुछ पर्चे किस खास रिवाज और समर्थन आलोचनाओं के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उत्तरदायित्व दिखी है। सती समर्थक, अब इसका समर्थन क्या होता है? तो देखिए, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे योग्य नहीं होती है। अब ये औरतों के बारे में लोग क्या कहता है कि औरतें जो होती हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इन्हें क्या बताया कि औरतें जो होती है कुदरती और कम समझदार वो कम होती है और भरोसे योग्य नहीं होती है। उनमें बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद अपने साथ ही जाने की कामना करने लगती है। सही बात है कि औरत सब ने कहती है कि अब हम जी के क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। बहुत थोड़ा सा भी झगड़ा होगा ना, तो पतियों से झगड़ा होगा, किसी घर में झगड़ा होगा तो वो बहुत जल्दी इमोशन हो जाती है। इमोशन होने के बाद वो नटंकी करने लगती है, मैं ये कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, इस तरह का भावना हो जाती है। तो औरतों के पास उस तरह का समझ नहीं है, समझ कम है। तो क्या करती थी, जब पति मर जाता था तो पति के मरने के बाद कहती थी कि मैं अब जी के क्या करूंगा, अब मैं अब किसके लिए जीऊंगा, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारी बात बोलती थी और वो बहुत सारी खुद ही अपने पति के मृत्यु के बाद उसे जाने की कामना करने लगती कि अब मैं भी मर जाऊंगा। परंतु कहीं धधकती आग में से भाग ना निकली, इसलिए पहले से उन्हें चिता की लकड़ियों पर कसकर बांध दिया जाता था। अब क्या किया जाता था कि औरत कहीं आग के डर के वो भागे ना, इससे पहले क्या किया जाता था कि उसे लकड़ी में धकर उसे बांध दिया जाता था और आग लगा दिया जाता था ताकि वह जिंदा ही जले। ये प्रथा जो थी ना बहुत खराब थी। इसके पहले भी मैंने सती प्रथा पर एक वीडियो बनाया था, उसको भी जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी डिटेल से आपको मैं बताया हूँ। अगला है सती प्रथा का विरोधी। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभिमान, क्षमता और प्रदर्शन को सही मौके से ही कब दिया, मतलब सही मौका ही कब दिया, प्रदर्शन करने का, सुझाव करने का विरोध जब हुआ तो उसमें आप महिलाओं को समझने का मौका ही क्यों दिए, समझाएं का। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझता हो या पढ़ाई गई चीज़ को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे असमझ मान सकते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम्हें
कमतर कैसे कह सकते हैं हम। सही बात है कि अगर औरतों को तो सबसे पहले तो तुम औरत को पढ़ने के लिए नहीं भेजो, ठीक है, कि और पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी, उसको नॉलेज नहीं होगा, ये हो जाएगी, उसे पहले धारणा बना लिए। और जब वो पढ़ेगी नहीं तो उसके पास नॉलेज कहाँ से होगा, उसके आप फिर बाद में करो कि इसके पास बुद्धि नहीं होती। जब बुद्धि नहीं होती तो उसको पढ़ने के लिए तो भेजो, जब पढ़ने के लिए वो जाएगी तब ना कुछ सीखेगी, तब ना उसके पास बुद्धि का भंडार जो होगा उसके अंदर आएगा। तो आपने जब उसको पढ़ने दिया ही नहीं, आपने पहले ही धारणा बना लिया कि इसके पास बुद्धि नहीं होता है, और बाद में जब वो कुछ कर रही है तो कर रहे हैं कि इसके पास सच में बुद्धि नहीं होती। तो सबसे पहले तो सबका मेन कारण आप हैं कि उसको पढ़ने के लिए भेजे नहीं, उसके पहले ही गलत धारणा बना ली। तो ये बात उनकी कही जा रही है। अब उदाहरण के लिए एक और बात हम लेते हैं। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी ये क्या कहते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया था और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया था। देखिए अब यहाँ पे एक टॉपिक एक और आएगा जो हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहला आता है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाया था, 1829 में रोक लगा दिया गया था। और रोक लगाने के बाद कि कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, और 1856 देख लीजिए कितना समय लग गया उसको, 30 साल और इधर 30 20 50 यानी कि 27 साल लग गया इसको इस कानून को बनाने में। अब 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवा के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का यह विरोध किया कि यहाँ उनका बहिष्कार कर दिया कि नहीं, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। लोग भी मूर्ख होते हैं, अब क्या कीजिएगा, कुछ लोग मूर्ख होते हैं तो उसको अब क्या समझाइएगा, उसका हित में काम कीजिएगा और वो आपको बेहित में। जैसे कभी भी हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे ऐसे भी हिंदू होंगे जो हिंदू का विरोध भी करते होंगे और उसके समर्थन, जैसे कि उदाहरण के लिए हमें वो लेते हैं पप्पू यादव को, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था कि सभी क्या बोले, चलो उनके बारे में छोड़िए, रहने दीजिए, आगे हम बात करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विधवाओं के पक्ष में चलाया गया था, जो कि आंदोलन देश के अन्य भाग में फैल गया और यह सभी देशों में फैलते चला गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषाई इलाके में वीर सेविंगलन पेतलुई विधवा विवाह का समर्थन में एक संगठन बनाया गया था। लगभग उसी समय बम्बई में एक युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह का प्रचार प्रसार का संकल्प ले लिया। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, अब विधवा विवाह जो है इसको बंद करना, विधवा विवाह चालू करना होगा, उसका प्रचार प्रसार करने लगे। उत्तर में आर्य समाज क्या है कि उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। तो विधवा विवाह का समर्थन किसने किया, दयानंद सरस्वती। लेकिन सती प्रथा जो है उसको किसने किया, राजा राम मोहन राय ने, याद रहेगा। उसमें भी सती प्रथा और इसमें विधवा विवाह। तो सती प्रथा का समर्थन किए थे राजा राम मोहन राय और विधवा विवाह का जो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रहेगा फिर बच्चों। चलिए, इसके बावजूद विवाह के करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं का समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था, उसे अछूत माना जाता था, विधवा को अशुभ माना जाता था, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करता था कि हम विधवा औरत से शादी नहीं करेंगे। और कोई विधवा औरत से शादी अगर कर ही लेता है तो उसको घर में सब एक्सेप्ट नहीं करता था कि हम तुमको घर में रहने नहीं देंगे। ऐसी प्रथा थी, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रथा तो खत्म हो गया, कोई भी किसी से शादी कर सकता है, रह सकता है, कोई एनी डाउट नहीं है। इस तरह से रूढ़िवादी में हम एक नए कानून का विरोध करते रहे। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये दयानंद सरस्वती है, जो दयानंद सरस्वती किसकी प्रचारण किए थे, किसकी बोले तो स्थापना किए थे, ये किए थे विधवा विवाह के बारे में, ठीक है। और यहाँ से दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और एक और क्वेश्चन आ गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, 1875 में किया था। और विधवा विवाह का पक्ष में कानून पारित हुआ था 1856 में हुआ था। और विधवा विवाह सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में लगा था। और आर्य समाज ने हिंदू धर्म के सुधारकों का प्रयास किया, मतलब हिंदू धर्म में जो थे उसको सुधारने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म में बहुत सारे मतलब भेदभाव थे और कुछ ज़्यादा भी थे, इसलिए उनको सुधारने का प्रयास किया गया। तो प्यारे बच्चों ये था विधवा विवाह और क्या था सती प्रथा के बारे में मैंने निचोड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराया जो कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।